नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर नहीं लगता है अनलेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल करके उसको एक पर्टिकुलर शेड्यूल ट्राइब पर अप्लाई करे। यही बात अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में रिएटरेट करी गई है और उस जजमेंट का नाम है नवांग एंड अनदर वर्सेस बहादुर 2025। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिएटरेट किया है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स पर नहीं लगता है। टू जजेस बेंच जिसमें जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक डायरेक्शन को सेट असाइड किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्राइबल एरियाज में रहने वाली डॉटर्स पर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अप्लाई किया और बोला कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगी इन अकॉर्डेंस विद द HSA एंड नॉट अकॉर्डेंस विद द ट्राइबल कस्टम्स। एपेक्स कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स within the meaning of clause 25 of Article 366 of the Constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। तो ये अपील अरोज हुई थी। एक 2015 का जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसमें सेकंड अपील को डिसाइड करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला कि डॉटर्स इन द स्टेट ट्राइबल एरियाज शुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, और कस्टमरी लॉज जो उनके ट्राइबल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग वो इनहेरिट नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ओवरटर्न किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके अर्लियर डिसीजन में, जिसमें तीरथ कुमार वर्सेस दादू राम का केस है 2024 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली कहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स हिंदू सक्सेशन एक्ट के परव्यू से बाहर हैं। कोर्ट ने बोला, इन द व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ HSA 1956 नो सच डायरेक्शंस एक्सट्रैक्टेड सुप्रा कुड हैव बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट, मोर सो इन अ केस वेयर द इशू वाज नाइदर डायरेक्टली और नॉट सब्सटेंशियली इन्वॉल्व्ड इन द इंट्रा पार्टी अपील। आपको पता है कि जब भी कोई कोर्ट मैटर्स को डिसाइड करती है तो हमेशा उन्हीं इश्यूज पर वो जजमेंट देती है जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन्वॉल्व होती है। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये तो इशू इस केस में था ही नहीं, फिर भी हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दे दिया। फर्दर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस पास करी हैं वो कोई भी इश्यूज जो फ्रेम किए गए थे लोअर कोर्ट्स के द्वारा और जो पार्टीज के द्वारा रेस किए गए थे इश्यूज, उनके रिगार्डिंग वो डायरेक्शंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन तीरथ कुमार वर्सेस दादू राम के केस में सुप्रीम कोर्ट हैड अर्ज द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द HSA टू द शेड्यूल ट्राइब्स। उन्होंने खाली अर्ज किया था। और इसी प्रकार कमला नेती वर्सेस LAO के केस में 2023 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट इज हाई टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लुक इनटू द मैटर्स एंड इफ रिक्वायर्ड टू अमेंड द प्रोविजंस फॉर HSA बाय व्हिच HSA इज नॉट मेड एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो कोर्ट ने ये बोला कि एक पॉजिटिव स्टेप होगा अगर HSA को शेड्यूल ट्राइब्स पर अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये डोमेन पार्लियामेंट का है, कोर्ट का नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी है तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।